नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। देखिए टॉपिक मिस्र की कला, क्योंकि मैं यूथ कंपटीशन में इसी को पढ़ाने वाली हूं अभी। तो सोचा मैंने आज थोड़ा सा आप लोगों को पहले इसके बारे में बता देते हैं, ताकि आप लोगों को टॉपिक और भी क्लियर हो जाए। फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नया बैच शुरू हो चुका है और दिवाली के ऑफर की वजह से अभी उसके रिजनेबल प्राइस हैं। दिवाली के बाद शायद मैं इंक्रीज कर पाऊँ, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं। एंड एक चीज और मैं बता देती हूँ, अभी क्या है, क्विज मैं कराती हूँ, तो आप क्विज के लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। जितने ज्यादा लोग आर्ट ज्ञान कला चैनल से जुड़ेंगे टेलीग्राम पर, तो क्विज आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें क्विज होता है, मैं भी क्विज कराती हूँ और उसमें जल्दी ही मैं एक पेपर भी सॉल्व करवाने वाली हूँ क्विज में ही। तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। तो जल्दी से जल्दी जुड़े, उसमें जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो मेरिट में नाम आने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक चीज और मैं बता देती हूँ, मेरे पास कमेंट्स अभी आया था लास्ट वीडियो पर, जब मैं गणेश फाइन की वीडियो को पढ़ा रही थी। उसमें किसी ने बोला था अवार्ड, तो मैं अवार्ड भी कराऊंगी, ठीक है। इसके बाद फिर मैं अवार्ड करा देती हूँ। आज मैं ये वाला पढ़ा देती हूँ, आज ये 2 चैप्टर मैं कराऊंगी। पहले मैं ये वाला करा देती हूँ, उसके बाद मैं आपके अवार्ड करा देती हूँ, ठीक है। फाइन, चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मिस्र की सभ्यता को हम समझ लेते हैं। वो आपको दिख रहा होगा ऊपर से। तो देखिए क्या है मिस्र की सभ्यता में। मिस्र की सभ्यता को हम पढ़ते हैं। मिस्र की कला की अगर हम बात करें, आर्ट ऑफ इजिप्ट, तो इसका समय जो है वो क्या है, 3000 से 332 ईसा पूर्व इसका समय आता है, ठीक। वो अपनी इंटरेस्टिंग आर्ट है ये। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नील नदी की घाटी से हुआ है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है, अक्सर हमारे दिमाग में देखिए प्रश्न आता है जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं या टॉपिक को पढ़ते हैं कि कहाँ है, वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज आती है कि ये टॉपिक या ये चीज कहाँ है जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसको क्या कहा जाता है? देखिए इसको जो है, अगर मैं बात करूं तो यूरोपवासी इसको इजिप्ट कहते हैं, और इसको जो अरब के लोग हैं वो इसको क्या कहते हैं? मिस्र कहते हैं। यूरोपवासी इजिप्ट कहते हैं और अरब के लोग इसको मिस्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके समकालीन सभ्यताएं। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है और ये आता है अक्सर टीजीटी पीजीटी के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसके समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता आपकी भारतीय चित्रकला से संबंधित है। दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। इसके समकालीन 2 सभ्यताएं आती हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस सभ्यता का संपूर्ण विवरण हमें कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है मृतकों की पुस्तक, मतलब बुक ऑफ द डेड में हमें मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है? मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ द डेड में मिलता है। मिस्र की कला में देखिए एक चीज है, मैं ये बातें बताऊंगी, पहले ही बता देती हूँ। मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु क्या है? मरणोपरांत जीवन। मतलब यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक का और एक बा नाम की 2 आत्माओं को ये वास मानते हैं। और ये दोनों जो आत्माएं हैं, इनका मानना था उस समय पर कि जो मरणोपरांत जीवन है उसको ये लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। कैसे देते थे? कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये उसके शव को सुरक्षित रखते थे केमिकल के द्वारा, और उनसे जुड़ी हुई संबंधित जितनी भी चीजें थी उनको आसपास रख देते थे और उनको बड़ा मानते थे। उनका मानना था। साथ में कभी कभी ऐसा होता था कुछ, अगर आप देखेंगे कि हमें कुछ ऐसे नमूने भी मिले हैं कि यहाँ पर उनके साथ दास दासियों को भी रखा जाता था। अगर मरने वाला इनका राजा या कुछ इस तरह से है जिसको ये बहुत मानते थे, पूछते थे, तो उनके साथ दास दासियों को भी ये शव के साथ सुरक्षित रखते थे मरणोपरांत, ठीक है। अब देखिएगा उनको इनका मानना था कि इनके शरीर में जो है वो आत्मा फिर से प्रवेश करेगी, और इसीलिए ये सारी चीजें जितनी भी उनकी सुविधाएं वाली चीजें थी वो उनके साथ रखते थे। मतलब ये जो जीवन है मरणोपरांत जीवन को अधिक महत्व देते थे। ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? हमारी मिस्र की कला में आती है। अब देखिए मिस्र की कला से एक जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, मणिकुट्टम विधि का प्रयोग मिस्र की कला में नहीं किया गया। मणिकुट्टम विधि का प्रयोग आगे किया गया है, जैसे वो चैप्टर आएगा मैं आप लोगों को उसको भी ऐसे ही बोर्ड पर समझाकर मैं पढ़ाऊंगी। फिर हम चलेंगे आपकी यूथ कॉम्पिटिशन का जो पार्ट चल रहा है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ देखिए क्या है, इसमें आप लोगों के पिरामिड भी आएंगे, गीजा का पिरामिड और ये जो आपके पिरामिड हैं वो सब मैं यहाँ पर कराऊंगी। अभी हम चल लेते हैं यूथ कंपटीशन में क्या क्या प्रश्न आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं वहां पर थोड़ा थोड़ा आपको समझाती रहती हूँ। तो
उसको हम समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आज कहते हैं पहला प्रश्न है आप लोगों का, चीन की कला किससे गहन रूप में प्रभावित रही है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूजीवाद, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, ताओवाद, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूजीवाद या ताओवाद, किससे संबंधित रही है? तो ये रही आप लोगों की बौद्ध धर्म, कन्फ्यूजीवाद और ताओवाद से संबंधित रही है। ठीक है, नेक्स्ट है दजला फरात नदियाँ। दजला फरात जो नदियाँ हैं वो आप लोगों की, एक सेकेंड ये, हाँ, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो देखिए दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी जो सभ्यता है वो है मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, भारत की या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये कौन सी सभ्यता है? ये है आप लोगों की मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला फरात देखिए दो नदियां थी, उनके बीच जो सभ्यता पनपी वह कौन सी सभ्यता थी? वह थी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे, दो नदियों के बीच की सभ्यता थी ये। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, इसमें अभी इसको मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। मेसोपोटामिया शब्द का आशय दो नदियों के मध्य का प्रदेश है, आप ये मैंने बताया भी है अभी ऊपर। उत्तर पूर्व में दजला थी और दक्षिण पश्चिम में फरात नामक समानांतर प्रभावित होने वाली नदियों की यह उर्वर घाटी नील नदी के समतल किनारों की सदृश मानव के आकर्षण का केंद्र थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी? अभी मैंने बोर्ड पे समझाया, सिंधु सभ्यता थी, चीनी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी? तो ये कौन सी सभ्यता थी आप लोगों की? ये थी आप लोगों की हाँ, मिस्र की सभ्यता थी। नील नदी घाटी में पनपी जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता थी। नेक्स्ट है देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या पाकिस्तान की सभ्यता? तो ये जो है दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता वो आप लोगों की आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मैंने पीछे बताया भी अभी, दो नदियों के बीच। अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं? मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, टीजीटी पीजीटी में आ जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, जरूरी नहीं है यूजीसी में आए। किसे कहते हैं सिंधु घाटी की कला को, माया सभ्यता को, मिस्र की कला को या ग्रीक कला को? तो ये कहते हैं मिस्र की कला को। देखिए अंत्येष्टि संस्कार, ये जो मैंने पीछे बताया मृतकों की पुस्तक कि जो हमें मिस्र की कला का संपूर्ण इतिहास है या विवरण है वो हमें कहाँ मिलता है? बुक ऑफ द डेड में मिलता है, मृतकों की पुस्तक में मिलता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? अंत्येष्टि संस्कारों की कला कहते हैं, मतलब अमरत्व की कला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी आ जाएगी अंत्येष्टि संस्कारों की कला, मिस्र की कला को कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? रोम, इटली, भारत या मिस्र? किसको कहते हैं? तो ये मिस्र की कला को कहते हैं। किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई है? सेम वही तीनों क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं, अलग बिल्कुल नहीं है। हम डिफाइन अगर करते हैं तो तीनों क्वेश्चन एक बार में ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक ही डेफिनेशन को इन्होंने तीन अलग अलग रूप में दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको समझ चुके हैं, इजीली आप इसको कर भी लेंगे। इराक, ईरान, तुर्की या मिस्र? तो ये क्या है आपका? मिस्र आएगा। ठीक है, मिस्र में देखिए क्या है कि कला का जो जन्म है समाधियों में शव पेटियों से ही माना जाता है। जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई हैं सेम वही चीज है, इसको मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, हाँ इसको समझ लीजिएगा, महारानी नेफरतिति का संबंध निम्न में से किस काल से है? ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम, न्यू किंगडम या मॉडर्न किंगडम? तो देखिए महारानी नेफरतिति जो थी इनका संबंध की अगर हम बात करें तो ये न्यू किंगडम से इनका संबंध था। महारानी नेफरतिति का समय था 1370 से 1330 ईसा पूर्व का महारानी नेफरतिति का जो संबंध है। ठीक है, और अब इनकी अगर हम बात करते हैं कि प्राचीन मिस्र के राजा अखनातेन की पत्नी थी और इनकी एक प्रतिमा भी हमें मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। तो नेक्स्ट है, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला, भारत की कला या ईरान की कला? किससे है सिलेंडर सील का संबंध? है देखिए किससे है, तो ये है आप लोगों का मेसोपोटामिया की कला से सिलेंडर सील का, मतलब ये बेलनाकार मुहर अधिकांश तौर पर हमें मेसोपोटामिया में ही मिलती है, जो कि यहाँ की कला के प्रसिद्ध उदाहरण माने जाते हैं। तूतनाखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? मेसोपोटामिया, बगदाद, इटली या मिस्र से रहा है? किससे रहा है? तो ये मिस्र से रहा है। तूतनाखामेन का संबंध किससे है? मिस्र से है। ठीक है, ये मैंने बताया तूतनाखामेन मिस्र के एक राजा थे जो अखनातामेन के दामाद थे और इनका विवाह अखनातेन की तीसरी पुत्री अनासेपाटेन से हुआ था। मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई? प्रागैतिहासिक काल, मिस्र काल, यूनान काल, रोमन काल? किस काल में लिखी गई थी?
तो ये लिखी गई थी मिस्र काल में, अभी आपने पढ़ा भी है। किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? पीछे का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चीन, क्रीट, असीरिया या मिस्र। तो मिस्र की कला को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, मिस्र की पिरामिडों का देश भी इसको कहा जाता है, और नेफरतिति का संबंध भी देखिए इसी से है। तो देश की जो अंत्येष्टि की कला है वो मिस्र की कला कहलाती है। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, इसके बारे में समझ लीजिएगा। ये मेसोपोटामिया में है, ग्रीस में, ईरान में या मिस्र में है? तो कहाँ है ये द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा? ये मिस्र में है। इसके बारे में बता देती हूँ। ये एक ऐसी मूर्ति है जो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये लगेगा कि ये पुरुष की मूर्ति है, लेकिन अगर इसका आप शरीर देखेंगे तो लगेगा आप लोगों को कि ये सिंह का शेर है, मतलब सिंह का शरीर है, और गीजा में है यह मूर्ति। और इस ये देखिए जब आप जाते हैं खफरे के पिरामिड से तो मंदिर तक जो जाने वाला रास्ता है उसके बीच में ही ये पड़ता है। चारों तरफ से पत्थर ऐसे बिखरे हुए हैं इसके शरीर के चारों तरफ, तो आपको लगता है कि ये सिंह की आकृति है। विख्यात स्फिंक्स कहाँ स्थित है? एथेंस, इस्तांबुल, गीजा या स्पेन में? कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आप लोगों के गीजा में स्थित है। नेक्स्ट स्फिंक्स, ये उसी स्फिंक्स की बात कर रहे हैं जिसको मैंने अभी समझाया भी है। एक्चुअल में क्या है, वास्तव में ये स्फिंक्स जो है एक वास्तु मूर्ति है और मिस्र की सबसे प्राचीन ज्ञात मूर्ति कहलाती है। मिस्र की कला शैली किस अवधारणा से संबंधित है? आत्माओं से, प्राणियों से, पशुओं से, पौधों से या जल से? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आप लोगों की आत्माओं से। महान स्फिंक्स आत्माओं से देखिए कैसे संबंधित है, मैंने बताया भी है कि वो लोग आत्मा का वास मानते थे, कि मृत हो जाने पर भी उसको सुरक्षित रखते थे। उनका मानना था कि आत्मा इसमें दोबारा लौट कर आएगी। महान स्फिंक्स अवस्थित है संस्कारों में, गीजा में, लक्सर में, असुआन में? कहाँ पर अवस्थित है महान स्फिंक्स? जो पीछे हमने बात की है वही है ये कहाँ स्थित है? गीजा में। मैंने बता दिया था आप लोगों को, पीछे ही गीजा में है। सुमेरियन सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। नील किस नदी के? सॉरी, नील, यांगस्ते, सिंधु या यूफ्रेटस? तो कहाँ हुई है? यांगस्ते में हुई थी। ठीक है, ये क्या थे? देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता के जो जन्मदाता थे वो सुमेरियन लोग थे। ये अपने दक्षिणी बेबीलोनिया के क्रीड़ा स्थल को सुमेर कहते थे, इसलिए इन लोगों को सुमेरियन कहा जाने लगा और इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता कहा जाने लगा। ठीक है, पिरामिडों का जो देश है उसको कहा जाता है जापान को, चीन को, मिस्र को या कोरिया को? पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? रोम, इटली, भारत या मिस्र? किसको कहते हैं? तो ये हम कहते हैं मिस्र की कला को कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान या इराक? किसकी है? तो देखिए कहाँ की है? इराक की सभ्यता है, मैंने बताया भी था इराक की सभ्यता है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता। अरब के लोग इसको क्या कहते हैं? अरब के लोग इसको मिस्र की सभ्यता कहते हैं और यूरोपवासी इसको इजिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आज आप लोगों की मिस्र की सभ्यता का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे अगर अभी देखिए आपको मेरा पसंद आता है तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी लाऊंगी। प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलती हूँ, मिलूंगी जल्दी ही आप लोगों को नेक्स्ट डे ही एक नए चैप्टर के साथ, पूरे डिटेल के साथ। थैंक यू।